हाय गाइस, अनुराग दिस साइड। क्या हाल है? तो आज मैं पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ एक नए इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ आया हूँ। इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन करेंगे, इन डेप्थ एनालिसिस बताऊंगा। ठीक है, क्या प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है, कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल हैं, ये पूरा इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये नॉर्दर्न इंडिया इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, ये NIEC दिल्ली में सिचुएटेड है। ठीक है, दिल्ली NCR। देखो क्या है ना, इसका पहले यही नाम था, NIEC के नाम से था। ठीक है, अभी क्या हुआ है ना, इसका नेम चेंज हुआ है। ठीक है, नॉमेनक्लेचर इसका चेंज हो गया है। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो तुमको है अखिल दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये है। ठीक है, अखिल दास गुप्ता। ठीक है, ADG, ये इस तरीके से इसका नेम चेंज हुआ है। ठीक है, पहले ये NIEC था। अभी क्या हुआ है ना, इसका नेम चेंज हो गया है, लेकिन तुम NIC भी बोल सकते हो, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो देखो, ये UGC से अप्रूव्ड, AICTE से रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, ये IPU से अप्रूव्ड है। ठीक है, IPU से एफिलिएटेड है। ठीक है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तुम लोग को पता होगा, दिल्ली में है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। तो उसी के काउंसलिंग के बेसिस पे यहाँ एडमिशन होता है, याद रखना है इस चीज़ को। ठीक है, तो उसी के काउंसलिंग के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होता है। ठीक है, ये 2003 में स्टैब्लिश्ड हुआ था, 2003 में स्टैब्लिश्ड हुआ है NIEC दिल्ली। ठीक है, और इसके बाद से ये ग्रो कर ही रहा है। ठीक है, तो ये इसका ग्रोथ स्टोरी है। देखो, अब देखो इसका क्या है, मोड ऑफ एडमिशन मैंने बता दिया, JEE मेन का ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, और IPU काउंसलिंग, याद रखना, जोसा काउंसलिंग नहीं, IPU काउंसलिंग डिफरेंट है एज कंपेयर टू जोसा काउंसलिंग। इस चीज को याद रखना। ठीक है, यहाँ मिस्टेक मत कर देना। जो IPU काउंसलिंग क्या है, वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू जोसा काउंसलिंग। ठीक है, तो ये IPU काउंसलिंग के थ्रू होगा। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का अपना सेपरेट काउंसलिंग होता है, भले ही वो JEE मेन का ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे ही लेता है, लेकिन वो तुमको IPU काउंसलिंग अलग से काउंसलिंग कंडक्ट करता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। देखो, ब्रांचेस कौन कौन से अवेलेबल है यहाँ पे जो ब्रांचेस तुमको हैं, ये तुमको CS, IT, EC, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग भी मिलेगा। ये सारे ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल हैं, लेकिन तुम्हारा फोकस कहाँ रहना है, CSIT, सिर्फ अपना फोकस वहीं पे रखना है और वही दोनों ऑप्ट ही करना है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और एडवांटेज है, यहाँ पे 2 शिफ्ट में चलती है। यहाँ पे शिफ्ट 1 जो कि मॉर्निंग शिफ्ट और शिफ्ट 2 जो कि इवनिंग शिफ्ट, ये 2 शिफ्ट में यहाँ पे चलती है। ठीक है, ये 2 शिफ्ट में तुम्हें अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे। तो ये तुमको याद रखना है, जो यहाँ पे 2 शिफ्ट में है। ठीक है, देखो अब मैं इसका सीट बाइफर्केशन बता देता हूँ। CS की यहाँ पे टोटल दोनों शिफ्ट मिला के 240 सीट है। ठीक है, और IT का भी 240 सीट है टोटल, पूरा मिला के। ठीक है, तो CS और ID दोनों का यहाँ पे 240 सीट है पूरा टोटल, इन टोटल मिला के। ठीक है, अब देखो मूविंग फॉरवर्ड, अब इसमें क्या क्या है, जैसे इसकी क्लोजिंग रैंक और कट ऑफ फीस स्ट्रक्चर बता देता हूँ। देखो, इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत ही रीजनेबल है। ठीक है, इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो रीजनेबल है, 4,60,000 है पूरे 4 साल का, प्लस हॉस्टल एंड मेस तुमको अलग से एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 4.6 है, प्लस हॉस्टल एंड मेस तुमको अलग से पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो ये इसका फीस स्ट्रक्चर रीजनेबल और अफोर्डेबल है, ज्यादा हाई नहीं है। ठीक है, एक्सपेंसिव साइड पे नहीं है, रीजनेबल अफोर्डेबल में तुम्हारा ये पूरा BTech का डिग्री हो जाएगा। ठीक है, IPU का तुमको, यूनिवर्सिटी का तुमको डिग्री भी मिलेगा। ठीक है, और ये NIEC है, लेकिन पहले पहले NIEC था, अब ये अखिल दास गुप्ता हो गया। ठीक है, अब देखो इसका क्या है, कट ऑफ और क्लोजिंग रैंक बता देता हूँ। ठीक है, उसका डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। देखो, इसका जो कट ऑफ और क्लोजिंग रैंक है वो देखो, इसका तुमको कट ऑफ और क्लोजिंग रैंक मैं शिफ्ट वाइज बताऊंगा। और एक चीज याद रखना, ये तुमको दिल्ली NCR में सिचुएटेड है, तो बहुत बड़ा एडवांटेज वो भी है। और 85% जो सीट्स हैं वो तुमको दिल्ली रीजन के कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 15% आउटसाइड दिल्ली। ठीक है, इस चीज को याद रखना है यहाँ पे, ये बहुत बड़ा थोड़ा सा ये टफ पॉइंट है यहाँ पे। जो 85% जो है वो दिल्ली रीजन के कैंडिडेट्स के लिए, और 15%, सिर्फ और सिर्फ 15% तुमको आउटसाइड दिल्ली के कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ थोड़ा सा ये पे टफ पॉइंट है। ठीक है, मैं पूरा बाइफर्केशन के साथ क्लोजिंग रैंक बताता हूँ। देखो, दिल्ली रीजन का CS का तुमको बता रहा हूँ, दिल्ली रीजन का CS का 1,65,801। ठीक है, मैं स्पॉट राउंड का, मैं फाइनल राउंड 3 का बता रहा हूँ। ठीक है, स्पॉट राउंड का नहीं, स्पॉट राउंड भी कंडक्ट हो सकता है। ठीक है, देखो, दिल्ली रीजन का कंप्यूटर साइंस का तुमको 1,65,801। ठीक है, और IT का तुमको है 2,50,000। मैं जनरल रैंक बता रहा हूँ। ठीक है, याद रखना इस चीज को। IT का 2,15,574। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दिल्ली रीजन CS 1,65,801, IT का 2,15,574। ठीक है, अब देखो, ये शिफ्ट 1 है, मॉर्निंग शिफ्ट। ठीक है, आउटसाइड दिल्ली रीजन CS शिफ्ट 1। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट 80,848, IT का 1,09,774। ठीक है, 1,09,774। रिपीट कर रहा हूं, दिल्ली रीजन शिफ्ट 1 मॉर्निंग शिफ्ट CS 1,65,801, IT का 2,15,574। आउटसाइड दिल्ली शिफ्ट 1 मॉर्निंग शिफ्ट CS का 80,848, IT का 1,09,774। ठीक है, अब देखो शिफ्ट 2 इवनिंग शिफ्ट
शिफ्ट टू इवनिंग शिफ्ट दिल्ली रीजन CS का 1,82,619, IT का 2,34,689। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। शिफ्ट टू इवनिंग शिफ्ट दिल्ली रीजन CS का 1,82,619, IT का 2,34,689। ठीक है, आउटसाइड दिल्ली इवनिंग शिफ्ट टू CS का 85,572, IT का 1,05,598। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। शिफ्ट टू इवनिंग शिफ्ट आउटसाइड दिल्ली CS का 85,572, IT का 1,05,598। ठीक है, तो ये इसका पूरा क्लोजिंग रैंक डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ मैंने बता दिया है। मैं एक बार फिर से सम अप कर रहा हूँ पूरा सब कुछ को। ठीक है, देखो ये NIEC नॉर्दर्न इंडिया इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से है। ठीक है, पहले था, अब क्या हुआ है, इसका नेम चेंज हुआ है, नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ है, अखिल दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये इसका नेम हो गया है। ठीक है, 2003 में स्टैब्लिश्ड हुआ है, लीप्स एंड बाउंड से ग्रो किया है। ठीक है, बहुत अच्छा ग्रोथ किया है। ठीक है, बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है यहाँ पे तुम लोग को पता है, बहुत बार मैं एडवांटेज इसका बता चुका हूँ। इन सारे कॉलेजेस का जो IPU से एफिलिएटेड है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, UGC से रिकॉग्नाइज्ड है, AICTE से अप्रूव्ड है। बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है, दिल्ली NCR में सिचुएटेड है। बहुत बिग टेक जाइंट्स जो है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो है, वो तुमको दिल्ली NCR में मिलेंगे, प्राइमरली या दिल्ली या गुड़गांव या नोएडा, इन सब एरियाज में तुमको यहाँ पे मिल जाएंगे। तुमको एक्सपोजर, एनवायरमेंट और एटमॉस्फेयर बहुत ही सॉलिड मिलेगा। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी तुमको आसपास ही मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है NCR में, यहाँ पे बहुत बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, तो लोकेशन एडवांटेज तुम लोग को मिलेगा। ठीक है, याद रखना इस चीज को, बहुत अच्छा लोकेशन एडवांटेज मिलेगा। एक थोड़ा सा टफ पॉइंट यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे 85% जो सीट्स हैं वो दिल्ली रीजन के कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल है, 15% ओनली आउटसाइड दिल्ली के रीजन के कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर बहुत ही रीजनेबल, बहुत अफोर्डेबल है, 4,60,000 पूरे 4 साल का, हॉस्टल मेस अलग से एक्स्ट्रा पेमेंट। ठीक है, अब देखो CS IT EC इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल ये सारे ब्रांचेस अवेलेबल हैं। फोकस तुम्हारा CS IT रिलेटेड ब्रांचेस पे ही रखना चाहिए। तो CS के 240 सीट्स बोथ मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट मिला के बोल रहा हूँ। मॉर्निंग में तुमको 180 सीट्स है और इवनिंग में तुमको 60 सीट्स है। ठीक है, और IT का भी यही सिमिलर केस है। मॉर्निंग शिफ्ट में तुमको शिफ्ट 1 है, जो मॉर्निंग शिफ्ट है उसमें तुमको 180 मिलेगा, और तुमको इवनिंग शिफ्ट जो कि शिफ्ट 2 है उसमें तुमको 60 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इन टोटल तुमको 240 ही आएगा। ठीक है, अब देखो ये इसका बाइफर्केशन हो गया। एक बार फिर से क्लोजिंग रैंक बता देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद प्लेसमेंट के स्टैटिस्टिक्स डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, अब देखो इसका क्लोजिंग रैंक एक बार फिर से डिस्कस कर लेता हूँ। दिल्ली रीजन शिफ्ट 1 मॉर्निंग शिफ्ट CS का 1,65,801, IT का 2,15,574। ठीक है, आउटसाइड दिल्ली शिफ्ट 1 मॉर्निंग शिफ्ट दिल्ली तुमको CS का 80,848, IT का 1,09,74। ठीक है, शिफ्ट टू इवनिंग शिफ्ट CS का 1,82,619, IT का 2,34,689। ठीक है, इवनिंग शिफ्ट का था। ठीक है, आउटसाइड दिल्ली इवनिंग शिफ्ट 2। ठीक है, CS का 85,572, IT का 1,05,698 ठीक है, कौन कौन सी टेक जाइंट्स यहाँ पे विजिट करती हैं तुम लोग को पता है एज यूजुअल। बहुत बड़ा एडवांटेज तुम लोग को NCR में रहने का मिलेगा। ठीक है, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, एक्सपोजर, एनवायरमेंट बहुत सॉलिड मिलेगा। ठीक है, तो ग्रैब करने में अपॉर्चुनिटी में ऑप्शन ये बहुत ही सॉलिड है। ठीक है, TCS, इन्फोसिस, निंजा दोनों प्रोफाइल के लिए। ठीक है, डिजिटल निंजा दोनों प्रोफाइल के लिए, और रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए भी। ठीक है, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, एसेंशियल, ये सारी कंपनीज, HCL टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, ये सारी कंपनीज विजिट करती हैं। और भी बहुत बड़ी बिग मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे तुमको मिलेगी। सीवेंट हुआ, ZS एसोसिएट हुआ, DXC टेक्नोलॉजीज हुआ, डिलीवरी हुआ, ये सारी बायजूस, वेदांतु, ये सारी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती है। लीरो लर्निंग, जाडो एजुकेशन, ठीक है, अपग्रेड, ये सारी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसका जो हाईएस्ट LP है वो 33 LP है। ठीक है, 33 LP का हाईएस्ट रहा है, और यह एक बहुत अच्छा ऑप्शन तुम्हारे पास हो सकता है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट डाउन करो, मैं उसे आंसर करूंगा, सॉल्व करूंगा, रिजॉल्व करूंगा। कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मैंने अपना इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक डाला हुआ है, चेकआउट करो। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई प्रॉब्लम है, डायरेक्ट DM करके मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, मैं उसे आंसर करूंगा, सॉल्व करूंगा, रिजॉल्व करूंगा। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ ऐसे ही वीडियोस लाते रहूंगा। ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्टिंग, कीप सपोर्टिंग। ठीक है, डिटेल डिस्क्रिप्शन का फिर से मिलते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मैंने अपना इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक डाला हुआ है, चेकआउट करो। डायरेक्ट DM करके कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई प्रॉब्लम पूछो, कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हो, आंसर करूंगा, सॉल्व करूंगा, रिजॉल्व करूंगा। ऑल द बेस्ट।